हाँ भाई, एक्सरसाइज नंबर 10.4 के डाउट्स ले रहे हैं पहले। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 10.4 क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए क्या कहता है। कह रहा है एक यूनिट वेक्टर ए है, तो हमने मान लिया लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। वो कह रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड हमें 1 दे रखा है, यानी कि अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर की वैल्यू 1 है, या कह लो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई हमारे पास। यही तो हुआ इसका मतलब। उसने आपसे आगे ये कहा कि ए वेक्टर मेक्स पाई बाय 3 विद आई, पाई बाय 4 विद जे, एक्यूट एंगल थीटा विद के। पहले वो कह रहा है थीटा निकालिए, उसके बाद उसने आपसे कहा कि ए के कंपोनेंट निकालिए। तो आपको एंगल विद आई कैप दे रखा है, मतलब अल्फा दे रखा है पाई बाय 3, एंगल विद जे कैप दे रखा है पाई बाय 4, एंगल विद के कैप दे रखा है एक्यूट एंगल थीटा। वो आपसे कह रहा है थीटा निकालना है पहले। कोई बात नहीं भाई, आपने पढ़ रखा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है। एल क्या होता है, कॉस अल्फा, ये कॉस बीटा, ये कॉस गामा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। वैल्यू रख दीजिए सर। कॉस पाई बाय 3, कॉस 60 डिग्री क्या है 1/2 उसका स्क्वायर, 1/√2 उसका स्क्वायर, और कितना कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, सिर्फ 1/4 बच जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे सिर्फ। तो यहां से आपको थीटा मिल गया, ये वैल्यू होती है कॉस में पाई बाय 3 की। थीटा कितना आ गया भाई पाई बाय 3। उसके बाद आपसे उसने कहा ए वेक्टर के कंपोनेंट चाहिए। कोई बात नहीं, निकाल लो। बोलिए सर। एंगल विद आई कैप इज पाई बाय 3, तो इसका मतलब कॉस पाई बाय 3 बराबर ए वेक्टर डॉट आई कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई। बेटा जी, कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू हाफ, आई कैप मतलब a1 आई a2 जे a3 के की आई कैप से मल्टीप्लाई होगी, तो बस आई आई वाला रह जाएगा a1। ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है और आई कैप भी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है, तो ये भी 1 हो गया। इसका मतलब आपके पास a1 की वैल्यू हाफ आ गई। कितनी आ गई भाई a1 की वैल्यू हाफ। जैसे मैंने a1 निकाला, ऐसे ही आप दूसरे एंगल का इस्तेमाल करके a2 और तीसरे एंगल थीटा जिसकी वैल्यू पाई बाय 3 निकाली है उसका इस्तेमाल करते हुए a3 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आ जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये बोला कि पहले थीटा निकालो, हैंस फाइंड कंपोनेंट। कुछ बच्चे पहले कंपोनेंट निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं, जैसा कहा है वैसा ही करना है आपको। क्लियर है। ये आपके पास प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना क्या लिखा है। इसके बाकी के दोनों पार्ट आप लोग खुद करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन 4 पढ़िए। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जो भी होगी वो निकलेगी। कोई बात नहीं, आपने मल्टीप्लाई करी ए क्रॉस ए, डॉट मत लिखना,
प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए और माइनस बी क्रॉस बी। हाँ भाई, ए क्रॉस ए किसी भी वेक्टर की अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितनी होती है? जीरो। कितनी होती है सर? जीरो होती है। तो इसका मतलब ये तो हो गया जीरो। ये आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी क्रॉस ए को लिख दिया माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसको क्या लिख दिया? जीरो। तो ये बन गया आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4, 10.4 का। बिल्कुल सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन, नोट कर लें जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पढ़िए। हाँ जी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 और इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। भाई डॉट 0 कब आती है? या तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो, या फिर आइदर ए वेक्टर इक्वल 0 वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल 0 वेक्टर, दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। और क्रॉस 0 कब होती है? आइदर ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर और ए वेक्टर इक्वल 0 वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल 0 वेक्टर। ठीक है जी। तो आप ये देखो कि ये दोनों कंडीशन तो एक दूसरे के कंट्रोवर्सी है। परपेंडिकुलर है तो पैरेलल नहीं हो सकता, पैरेलल है तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। यहां आप देखो तो ऐसी कंडीशन जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है वो ये है। तो मैं कह सकता हूं कि आइदर इट इम्प्लाइज आइदर ए वेक्टर इक्वल 0 वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल्स 0 वेक्टर satisfy both conditions, satisfy both conditions। कर लीजिए नोट। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद 10.4 का क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट प्रॉब्लम है। पढ़िए सर क्या कहता है। इज द कन्वर्स ट्रू? तो आप लिखेंगे इफ वी टेक, आप ऐसे लिखें कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, because if we take two non-zero parallel vectors, then a vector cross b vector equals to 0 vector, but neither a vector equal to 0 vector nor b vector equal to 0 vector। दोनों में से एक भी 0 नहीं है, मगर उसके बावजूद भी इनकी क्रॉस क्या है? 0 है। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? या आपके पास एक्सरसाइज नंबर 10.4 के डाउट्स हो गए? इसके बाद आप निकालिए मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स। जी क्या कहता है पहला एग्जांपल? कह रहा है जितने भी यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई प्लेन में वो सब लिखो। तो हमने क्या करा, हमने एक वेक्टर लेट कर लिया एक्स वाई प्लेन में, एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है जी। अब मुझे ये यूनिट वेक्टर चाहिए,
तो मैंने क्या करा, अगर यूनिट वेक्टर मेरे को चाहिए तो मैंने इसके अंदर पुट कर दिया x को cos थीटा और y को sin थीटा। ऐसा करने से r वेक्टर बराबर हो गया cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। अगर आप इसका, जी हाँ, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके देखते हैं तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है हमारे पास 1। तो इसका मतलब ये एक ऐसा वेक्टर हो गया हमारे पास जो कि क्या हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड 1, यानी कि एक यूनिट वेक्टर हो गया। एक्स वाई प्लेन में कह रहा है हमारे पास, तो आप यदि ध्यान से देखें तो ये आपके पास जो वेक्टर, ये पॉइंट जो है, जब ये एक पाथ ट्रेस करेगा जीरो से लेकर कहां तक, जब ये थीटा की जो वैल्यू है, ये थीटा यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो cos थीटा और sin थीटा होंगे। भाई आपने x की वैल्यू क्या ली है, इस x की वैल्यू क्या ली है cos थीटा, y की वैल्यू क्या ली है sin थीटा। तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए। तो जितने भी यहाँ पर वो सारे वेक्टर्स होंगे जो कि जीरो एंगल से लेकर 2 पाई तक जाएंगे, वो एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करेंगे जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस क्या 1। तो हम ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट ऑल यूनिट वेक्टर्स। सारे वेक्टर्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसा सर्कल। ये देखो पूरी लाइन लिखी हुई होगी नीचे की साइड, ध्यान से पढ़ के देख लें कि जिसके अंदर थीटा आपके पास कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है जी, सिर्फ थ्योरी देनी है आपको इसके अंदर, ना तो ये क्वेश्चन कभी आज तक पेपर में आया है, ना इसके आने की उम्मीद रहती है। पता होना चाहिए बस कि बेसिक चीज क्या है। इसके बाद एक एग्जाम्पल आपका 28 प्रॉब्लम में है। चारों एग्जाम्पल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, 27, 28, 29, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। 28 में क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। थ्री बी 4 5 ये दे रखा है, और अच्छा ईच ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, यानी कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए, सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, दैट इज ए वेक्टर की डॉट बी प्लस सी के साथ 0, बी वेक्टर की डॉट सी प्लस ए के साथ 0, सी वेक्टर की डॉट ए प्लस बी के साथ 0। ये हमें कंडीशन दे रखी है। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि हमें निकालना क्या है, करना क्या है। अभी तो जो हमें दे रखा था उसके हिसाब से जो जो कंडीशंस थी वो हमने अप्लाई कर दी। क्या निकालना है आपको? अच्छा भाई, ये जब भी इस तरीके का निकालना होता है, मैंने आपको बताया था कि आप स्क्वायर लेकर चलेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, ए प्लस बी प्लस सी और डॉट ए प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई करनी है अब आपको इसकी। तो मल्टीप्लाई में बस ये ध्यान रखेंगे आप कि ए की पहले ए से करी, क्या आया, हाँ भाई ए की ए से करी मैग्नीट्यूड ए का, फिर ए की अलग अलग ना करके बी प्लस सी से इकट्ठी कर दी, ए डॉट बी प्लस सी। उसके बाद बी की बी से करी मैग्नीट्यूड बी का, फिर प्लस बी की कर दी बाकी दोनों से इकट्ठी, बी डॉट सी प्लस ए। ऐसे ही सी की सी से करी पहले और फिर सी की बचे हुए से कर दी ए प्लस बी से। ठीक है जी, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट यही है ना। अब क्या मिला देखो, ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बराबर, बताइए सर इसकी वैल्यू।
मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर 9, अगला 0, 4 का स्क्वायर 16, अगला फिर 0, 5 का स्क्वायर 25, अगला फिर 0, 25 16 34, सॉरी 25 और 16 41 और 9 50, अंडर रूट कर दो इसका तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई √50 यानी कि 5√2, 5√2। चेक कर लीजिए प्लीज आंसर क्या आ रहा है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखिए आगे एग्जाम्पल 28 के बाद एग्जाम्पल नंबर 30 है हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम। पढ़ो भाई एग्जाम्पल 30 क्या कह रहे हैं। हाँ वो कह रहा है अल्फा वेक्टर आपके पास इतना है, बीटा वेक्टर आपके पास इतना है, कह रहा है बीटा वेक्टर को रिप्रेजेंट करो β1 प्लस β2 में इस तरीके से कि β1 पैरेलल हो अल्फा के और β2 परपेंडिकुलर हो अल्फा के। मैंने आपको इस क्वेश्चन की एक और तरीका लिखवाया था बुक में, लिखा हो यदि आपके पास कि डिकम्पोज बीटा वेक्टर इनटू 2 वेक्टर्स, डिकम्पोज नीचे लिख लें, सबसे नीचे जगह खाली है, डिकम्पोज बीटा वेक्टर into 2 vectors such that one is parallel to alpha vector and another is perpendicular to alpha vector. One is parallel to alpha vector and another is perpendicular to alpha vector. जी हाँ, आपको अल्फा वेक्टर की क्या वैल्यू दे रखी 3i माइनस जे बेटा, बीटा की 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप और बीटा वेक्टर बराबर दे रखा β1 प्लस β2 के। अब आपको पता है β1 पैरेलल है अल्फा वेक्टर के, तो इसका मतलब β1 इक्वल्स टू लैम्डा इनटू अल्फा वेक्टर। आपको पढ़ाया था व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन ए वेक्टर इक्वल लैम्डा बी या बी वेक्टर इक्वल्स लैम्डा ए, तो ये आ गया। इसका मतलब β1 वेक्टर की वैल्यू लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 लैम्डा आई कैप लैम्डा जे कैप, कोई परेशानी? आ गया β1। अब आपके पास ये है इक्वेशन बीटा बराबर β1 प्लस β2, तो इसका मतलब β2 कितना होगा बीटा माइनस β1। हाँ भाई बीटा माइनस β1, तो बीटा में से β1 माइनस कर दो, 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप, हाँ जी सर, जे माइनस लैम्डा जे, तो 1 माइनस लैम्डा जे कैप और माइनस के 3 के कैप, कोई परेशानी इतने में? भाई हमने बीटा में से β1 माइनस कर दिया, आई जे के इकट्ठे कर लिए। अब आपको ये दे 1 रखा प्लस है लैम्डा आएगा, 1 प्लस लैम्डा बेटा, अच्छा माइनस कर रहे हैं ना, तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ठीक है त्यागी जी, धन्यवाद। तीसरा भी चेक कर ले बीटा में, हाँ ठीक है। वो तो आपको ये दे रखा है कि β2 वेक्टर परपेंडिकुलर है अल्फा वेक्टर की, तो अगर β2 अल्फा के परपेंडिकुलर है तो इसका ये मतलब हुआ कि β2 वेक्टर की डॉट अल्फा के साथ कितनी होगी 0, तो इसकी डॉट इसके साथ कर दो 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा और माइनस के 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। के वाली टर्म है ही नहीं इसलिए वो खत्म हो जाएगी। ये आ गया 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, 5 इक्वल्स टू 10 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई। इसे आप उठा के पुट कर देंगे फर्स्ट और सेकंड में, यहां से आपको β1 वेक्टर भी मिल जाएगा और β2 वेक्टर भी मिल जाएगा इसके अंदर, यह है सेकंड।
जी हाँ, फर्स्ट और सेकंड दोनों में आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको तुरंत जो है बीटा 1 बीटा 2 मिल जाएंगे। आप चाहो तो लास्ट में बीटा 1 बीटा 2 को ऐड भी करके देख सकते हो। जैसे ही आप बीटा 1 बीटा 2 को ऐड करोगे, एट वंस आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल नंबर 30 था आपका। तो ये आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई एग्जाम्पल नंबर 30 तक। इसके बाद मिसलेनियस के डाउट्स हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4। जी हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है। उसके बाद 8, 9, 12, 13, 14 और 15, 17। 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है लगभग। मिसलेनियस के डाउट्स आपके बैच में कल बताऊंगा। और आज आपको क्या करना है वो नोट कर लीजिए पहले। आज आपको एक्सरसाइज नंबर 11.1 विद एग्जांपल्स करनी है। डू एक्सरसाइज 11.1 विद एग्जांपल्स। इसके अंदर डीआरएस और डीसीज वाला ही काम हमारे पास है, जो आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया था, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस। उसके बिहाफ पर पूरी एक्सरसाइज है। तो आज आपको 11.1 विद एग्जांपल्स पूरी करनी है। और जो एक कल एक्सरसाइज दी थी आपको करने के लिए 7.11, वो अगर किसी की इनकम्प्लीट है तो वो कंप्लीट करनी है। ठीक है जी, बस ये आपका होमवर्क है। और यदि किसी ने 7.11 अभी नहीं करी है तो वो उसे पूरी कर ले आज। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को होमवर्क? ओके स्टूडेंट्स।